एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। इसके क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं? मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सारी की सारी बातें आपके सामने रखी और आप सब जो यहां उपस्थित हैं, सभी बुद्धिजीवी वर्ग से, हमारे कॉलेज की जो बच्चियां बैठी हैं यहां, मैं समझता हूं कि आज के युग में इस बुद्धिमत्ता से ये बच्चे फैसला करते हैं, शायद हमारी पीढ़ी के लोग नहीं करते। और आप सारी बात को भली भांति जानते हैं। हमें बार बार चुनाव में जाना पड़ता है। क्या दिखते आते हैं चुनाव में? मुझसे पूछो, मैडम बता रहे थे कि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, समय की बचत होती है, धन की बचत होती है। बार बार चुनाव आने से विकास होता है, हमारा ध्यान बार बार चुनाव की तरफ जाता है। हम सारे महत्वपूर्ण काम छोड़ करके केवल और केवल चुनाव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम ये फैसला लेते हैं किसकी वोट देनी है, कौन कैंडिडेट है, किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार देश और प्रदेश का फायदा करेगी। डॉक्टर सुरेश कुमार गुप्ता जी, महाविद्यालय का पूरा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और हमारी छात्राएं, मैं सभी का यहाँ पधारने पर तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, हमारा जो विषय है, एक क्लास एक चुनाव। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो आज हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि जब हम आजाद हुए तो हमारे सामने सबसे बड़ा जो एक परिवर्तन आया था वो था कि भारत जहां पर राजतंत्र होता था वो लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया। और हम सभी जानते हैं लोकतंत्र का मतलब बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो लोगों के द्वारा चुने गए, लोगों के द्वारा लोगों के लिए सरकार का चलाया जाना, और उसके लिए जो प्रक्रिया नियुक्त की गई वो चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया कि चुनाव बार बार चुनाव होने से समय व्यर्थ होता है, पैसा लगता है और कई बार गांव में पार्टीबाजी भी हो जाती है। जब लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव होगा तो पूरे देश में जागृति आएगी, जनता में देशभक्ति जगेगी। अभी हमारे इस कार्यक्रम के जो संयोजक डालिया जी बता रहे थे कि ये कार्यक्रम विशेष तौर पर बच्चियों के लिए है, क्योंकि बच्चा जब कॉलेज में आता है तो अलग तरह का वातावरण का अनुभव करता है, और कॉलेज में जाने के बाद जब वो पहली बार वोट डालता है उसमें भी वो अलग तरह का वातावरण अनुभव करता है। और वोट को डालने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में, संविधान के रचने वालों ने जो व्यवस्थाएं थी उसके ऊपर क्या क्या संशोधन होना चाहिए, क्या क्या सुधार होना चाहिए, उसी विषय को लेकर ये आज की जो गोष्ठी जागरूकता प्रचार आपके बीच में रखा गया है कि देश एक चुनाव हो। अभी आप सब सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, और मुझे पिछले 40 साल से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इस चुनाव में एक मेरी निजी राय और भी है कि कई बार कुछ नेता दोनों
2 जगह से चुनाव लड़ रहा है, 2 जगह से जीत रहा है और एक जगह पर फिर वो छोड़ रहा है 15 दिन बाद, तो सीट का सारा खर्चा भी उस उम्मीदवार से लेना चाहिए। कुछ लोगों ने देश के साधनों को अपनी जागीर समझ लिया है, अपनी निजी धन समझ लिया है। देश को संवैधानिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से चलना चाहिए। इन सब बातों के ऊपर आज की जो गोष्ठी हुई है, और जैसा कि मैंने पहले बताया, आदरणीय मोदी जी सुधार कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया में इस चुनाव से अलग से हटकर और बच्चियों की विशेष प्रार्थना, समाज में सुधार के लिए इसके लिए भी आप प्रचार करें कि लेबोरेटरी में जो डॉक्टरी सीख कराते हैं वो लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, और उसके बाद किसी को तकलीफ हो गई तो दूसरे अस्पताल में जाते हैं, वहां अलग से टेस्ट होते हैं। एक बीमारी का एक ही टेस्ट होना चाहिए, पूरे देश में बार बार गरीबों के पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए। इसके लिए भी आपको जागरूकता बच्चियों को लाने की जरूरत है, क्योंकि मिडिल वर्ग के परिवार इसमें बहुत घाटे में बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं कि आज डॉक्टर ने कह दिया कि हमारे पास ये इलाज संभव नहीं है, वो बेचारा मरीज को हिसार ले गया, रोकड़ ले गया, हर जगह नया इलाज, जबकि वहां जो टेस्ट करने वाले हैं वो एक ही सरकार के राष्ट्रीय हित में, जैसे वक्ताओं ने बताया है कि चुनाव के दौरान हमारा बहुत सारा खर्चा आता है, क्यों ना वो सारा का सारा जो खर्चा है वो हम बचा के हमारे जो सैनिक हैं उनके ऊपर खर्च किया जाए, हमारे जो मेडिकल सुविधाएं हैं उन पे खर्च किया जाए। क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे या तो विधानसभा के इलेक्शन हो, लोकसभा के इलेक्शन हो, सरपंच के इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन होता है, उसमें सबसे पहले टीम आती है, उस टीम का खर्चा होता है, खाने पीने का खर्चा होता है, हम देखते हैं। क्योंकि आपकी भी ड्यूटी कराते हैं, शायद एनएसएस के स्टूडेंट हो आप, है ना, तो आपकी भी ड्यूटी कराई जाती है एज ए वॉलंटियर। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि राष्ट्र हित में क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है आप हो। हम सब मिलके अगर काम करेंगे राष्ट्र हित में, वन इलेक्शन पे, तो हमारे जो देश है वो बहुत ही मजबूत होगा। बहुत कुछ ना बोलते हुए, शायद हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चुनाव से देश में क्या फायदा होगा, सभी वक्ताओं ने बताया है। देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा, सामाजिक रूप से भी मजबूत होगा। सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं देश में, उनको जैसे जो भारत के हमारे देश के नेताओं का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का एक उद्देश्य है, एक सपना। शिक्षक वर्ग जिनकी शिक्षा के चलते भारतवर्ष के भविष्य का निर्माण होता है, और मेरे सामने बैठी मेरी छोटी बहनें जिन्होंने देश के भविष्य का निर्माण करना है। आज मैं सर्वप्रथम सनातन धर्म महाविद्यालय की प्रबंधन समिति और शिक्षक वर्ग का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ऐसे सेमिनार के लिए अपने इस हॉल की व्यवस्था की, इस सेमिनार की व्यवस्था की जिसकी चर्चा आज देश दुनिया के साथ साथ हर व्यक्ति के मन में हो रही है। अगर मैं आप सबके समक्ष आज ये पूछना चाहूँ कि एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, इस सेमिनार से पहले किस ने सुना है तो कृपया वो अपना हाथ खड़ा करेंगे। सेमिनार से पहले मैंने एक देश एक चुनाव के बारे में कुछ सुना है। इस तरफ से कोई हाथ नहीं उठा। पीछे देश का इतना गंभीर विषय चल रहा है और देश के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान शिक्षक संस्थान के उच्च महाविद्यालय की छात्राओं के समक्ष अगर विषय की जानकारी में ज्ञान फल है तो ये गंभीर विषय है। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस सेमिनार का आयोजन करना कितना आवश्यक था। एक देश एक चुनाव केवल एक विषय नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के चुनावी इतिहास का एक बड़ा मोड़ है। हमारे बीच में सनातन धर्म महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रवाल साहब उपस्थित हुए। गुप्ता जी, सुरेश गुप्ता जी का अभिनंदन है, स्वागत है। और आपके अनुपस्थिति में हमने आपसे धन्यवाद व्यक्त किया कि आपने ऐसे विषय पर सेमिनार का आयोजन किया है जिसकी आज देश को सत्ता होता है। आपका पुनः धन्यवाद, स्वागत।
वैसे तो आज के इस विषय को लेकर के हमारे माननीय विधायक जी मुख्य वक्ता के तौर पर आप सबके समक्ष इस विषय को अच्छे से रखने वाले हैं। फिर भी मेरे से पूर्व काम इस विषय की गंभीरता को आपके सामने अच्छे से रखा है। एक देश एक चुनाव की आवश्यकता क्यों और एक देश एक चुनाव हो या ना हो, इसका एक जनमत तैयार करने का बीड़ा हमारे देश के शिक्षक और समाजी संस्थाओं ने उठाया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक देश एक चुनाव के लिए एक मत इकट्ठा किया जा रहा है कि किस प्रकार से इस विषय पर आगे बढ़ा जाए। जैसा कि आप जानते हैं, आप सब लोगों को चुनाव में भाग लेने का मौका मिला है, अवसर मिला है, और आप सबने भारतीय जनता पार्टी को इतनी ताकत दी है कि वो संसद में वोट के दम पर इस चुनाव को धारा 370 राम मंदिर और अन्य जिस प्रकार के वक्तव्य और अन्य हमारे कानून हमने पास किए थे वो किए जा सकते हैं। चूंकि ये पूरे देश के जनसाधारण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए भारत की केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि इसके लिए जनमत लिया जाए। एक देश एक चुनाव जैसा महत्वपूर्ण विषय क्यों न देश में पहले इसकी चर्चा की जाए, क्यों न देश के मेरे जो लोग इसमें सहभागी बनने वाले हैं, जिन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, उनके विचार जान लिए जाए। इस प्रकार पूरे देश में इस प्रकार की संगोष्ठियां एक देश एक चुनाव पर आयोजित की जा रही है, जिसमें आप जैसे सभी शिक्षण संस्थाएं, समाजिक संस्थाएं और सरकारी संस्थाएं अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इस सेमिनार में उपस्थित वन नेशन वन इलेक्शन जो आज संगोष्ठी सनातन धर्म महिला विद्यालय में रखी गई है, आज इस सेमिनार में पहुंचे हमारे जिला के अध्यक्ष श्री अशोक सैनी जी, तीनों मंडलों के अध्यक्ष, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सनातन धर्म विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल, अध्यापकगण और मेरी बहनें और पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे। आप सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आज पूरे देश के अंदर एक आवाज उठ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। ये बहुत ही, देखिए आप सबको पता है कि चुनाव बहुत ही जरूरी है। किसी भी देश की लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव अवश्य कराए जाते हैं, लेकिन हमारे देश में चुनाव हर साल ही, हर 6 महीने के बाद, हर 1 साल के बाद किसी न किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं। उसके अंदर देश का बहुत सा पैसा, बहुत सी ताकत, बहुत सी मेहनत लगती है। तो इसी प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए विचार जो हमारे देश के आगे आवाज उठ रही है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। ये आवाज इसलिए नहीं उठ रही कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ भी चाहे वो कर रही है। ये एक देश एक चुनाव देश में पहले भी हो चुके हैं। 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव इकट्ठे ही हुआ करते थे। इससे देश का बहुत सा पैसा भी बचता। लेकिन 1968 के बाद कुछ राज्यों की विधानसभाएं गिर गई, वहां की सरकारें गिर गई, तो अलग अलग चरण में चुनाव होने लग गए राज्यों में। तो अभी तक ऐसा ही होता आया है कि किसी राज्य में कभी चुनाव है, किसी राज्य में कभी चुनाव है, और इससे देश का पैसा बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। संसद भारत में हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के उपरांत
26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद सन 1952 में सबसे पहले एक राष्ट्र एक चुनाव हुआ करते थे, जिसमें लोकसभा विधानसभा। ये प्रक्रिया सन 1962 तक चलती रही। चुनाव की प्रक्रिया चलती रही, हमारे संविधान में इसका उल्लेख है, परंतु किसी कारण से इस प्रक्रिया को समय समय पर पूरे देश में, वैसे कहते हैं हिंदुस्तान का प्रजातंत्र डेमोक्रेसी इस संसार की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। इसमें हर कदम पर, हर दो कोस पर एकता, अनेकता में एकताओं को लेकर दो कोस पर भाषा, रीति रिवाज, बोली, अपना आचरण, संस्कार और रीति रिवाज बदल जाते हैं, परंतु अनेकताओं में होते हुए एकता का परिचय देकर इस देश को, प्रजातंत्र को जीवित रखकर, राष्ट्रहित को स्वरूप में रखकर देश फैसला लेता रहा। कालांतर में देश को तोड़ने की भी कोशिश की गई और इस देश में अराजकता फैलाने की भी कोशिश की गई, परंतु हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के दिमाग में एक बहुत बड़ी बात थी कि इस देश का खर्चा, इस देश का समय, इस देश का प्रशासनिक तंत्र, इस देश के अधिकारी गण, इस देश की जनता के लिए, देश की जवाबदारी के लिए, देश की हिस्सेदारी के लिए, देश के प्रति वफादारी के लिए फैसला लेकर एक चुनाव और एक देश का निर्माण है। इसी संदर्भ में मंत्रिगण की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन राष्ट्रपति को इस कमेटी का चेयरमैन बनाकर इस पर सुझाव आमंत्रित किए गए। समय समय पर सरकार, समय समय पर राजनीतिक पार्टियां देश हित में, समाज हित में अपने फैसले, अपनी इच्छाओं को, स्वार्थ को त्याग कर देश हित की सोच कर काम करने वाले ऐसे नेताओं को मैं सलाम करता हूँ, ऐसी जनता को मैं सलाम करता हूँ जो देश के प्रति अपना अधिकार, अपना हिस्सा, अपना सब कुछ निछावर करके इस देश के हित के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, वो दिन भी दूर नहीं है कि इस देश में एक चुनाव और एक देश की व्यवस्था भी लागू होगी, ताकि इसका खर्च भी बचेगा और जो विकास की प्रतिक्रिया, आए दिन आप चुनाव आचार संहिता लग जाती है, 42 दिन के लिए विकास कार्यों में बाधा आ जाती है, हम अपने काम नहीं कर सकते। इसको मद्देनजर रखते हुए आप सभी से भी, आपका भी इतना ये अधिकार है जितना उनका अधिकार है, आप अपने सुझाव अपने, आज कहते हैं प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इस देश में ये संगोष्ठी हो रही है और इसका मेमोरेंडम राष्ट्रपति महोदय को दिया जाएगा, जिसके प्रति फैसला लेकर वो इस देश में एक चुनाव, एक देश की प्रक्रिया को आरंभ करने में आपका सहयोग होगा। क्या इस सहयोग में आप अपने सुझाव आमंत्रित करते हैं? कृपया हाथ उठाकर मुझे बताइए। आप अपना मेमोरेंडम में अपनी हिस्सेदारी समझते हैं, चैनल से भी, वीडियो से भी कहूँगा, आप भी अपने समझते हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य आप लोगों को, आपने देश को संभालना है, आपने ही इस देश के प्रति अपनी कार्य प्रणाली को, जैसे कि कल वायु संरक्षण प्रजातंत्र को इन्होंने आज के दिन ये पूरे राष्ट्र के अंदर भारत का प्रजातंत्र सबसे बड़ा है। ये इतना बड़ा प्रजातंत्र है कि वहाँ छोटे छोटे देश सुन के हैरान होते हैं ये कैसे अपना इलेक्शन करते हैं। तो उस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हमने पहले शुरू में इलेक्शन देखे, अभी कन्हैया जी कह रहे थे, हमने भी देखे हैं, एक ही इलेक्शन होता था, कुछ विधानसभा का भी और लोकसभा का भी सभी साथ आते थे और बड़ी समय की भी बचत होती थी और राशन की बचत होती थी, प्रशासन को भी बड़ी आसानी होती थी। तो वो बातें आज भी हमारे दिमाग के अंदर हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में एक विचार है कि इस बात को क्यों ना हम अपने
सभी का सामाजिक सहयोग लेकर सभी देशवासियों का इसको एक ही राष्ट्र होने के चुनाव के मुद्दे को एक चर्चा का विषय बनाकर सभी के साथी लेकर पूरे राष्ट्र के अंदर आगे बढ़ाना है। ये वास्तव में बड़ा अच्छा विचार है, जिसके अंदर हमारे प्रशासन के अधिकारियों को भी बड़ी आसानी होती है और राजस्व की भी बड़ी बचत होती है और बार बार इलेक्शन नहीं होती, कभी काम के अंदर रुकावट नहीं आती और सभी सुचारू रूप से चलता है। ये हम देखते हैं कि जिस परंपरा को हम जीवन के अंदर डालते हैं, भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है वो उसको निभाने का दायित्व ले लेते हैं। जब इसको अलग कर देते हैं तो उससे थोड़ा अलग हो जाते हैं। जब ये लोगों के सामाजिक दृष्टि में ये बात आएगी तो उसको जीवन में अपनाएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा विचार है, हम सभी को इसको सहयोग करना चाहिए। अभी ढालिया जी ने कहा इसका मेमोरेंडम सभी से करा के वहाँ राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। मैं आशा करता हूँ, आशा भी नहीं करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी भी है कि देश के अंदर एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात को बड़ी अच्छे सहज तरीके से सबकी सहमति से लागू करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कामना करता हूँ। विषय तो बना हुआ है समाज के अंदर भी और राष्ट्र के अंदर भी, लेकिन वो हमारे संविधान के अंदर है। लेकिन आज का जो विषय है एक राष्ट्र और एक चुनाव, दल हो कोई भी पार्टी हो, ये सबके हित की बात है। उन्होंने बताया कि केंद्र में कब से लेकर कब तक हमारे इकट्ठे चुनाव होते थे। साथियों, हरियाणा में भी अभी ज्यादा समय पहले नहीं, 1991 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे हुए और उसके पश्चात 1996 में भी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव इकट्ठे हुए। हमारे बीच में हमारे ऐसी महिला महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी पहुंच चुके हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं अपनी पूरी निगरानी में। देश के अंदर जो पहला आम चुनाव हुआ वो सन 1952 में हुआ और उसके पश्चात एक चुनावी प्रक्रिया जारी है। 1952 से लेकर 1962 तक इस देश के अंदर यही विषय था जो आज विषय है, एक राष्ट्र एक चुनाव। लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, सभी के सभी चुनाव इकट्ठे होते थे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे कारण बन गए कि इलेक्शन के पश्चात सरकारें टूटने लग गई, मिड इलेक्शन होने शुरू हो गए और जिसके तहत 1962 के बाद ये ताना बाना सारा टूट गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप कल्पना करके देख लीजिए, हम इस हरियाणा में ही रहते हैं और जब पिछली जो सरकार थी माननीय मनोहर लाल जी की, उसके अंदर अलग अलग समय में बाई इलेक्शन होते रहे हैं। कभी इलाहाबाद का चुनाव आया, कभी आदमपुर का चुनाव आया, कभी बड़ौदा विधानसभा का चुनाव आया। ये सभी चुनाव जो है हमारे विकास कार्य की गति को बाधित करते हैं। आप कल्पना कीजिए, कभी म्युनिसिपैलिटी का चुनाव है, कभी लोकसभा का चुनाव है, कभी विधानसभा का चुनाव है। उसमें जब आदर्श आचार संहिता लगती है तो जो हमारे काम की गति होती है, जो विकास की गति होती है,